तीसरा है अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा को देखते हैं कि परिभाषा क्या है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ बाह्य कारक के प्रभाव द्वारा दो या दो से अधिक छोटे छोटे यौगिकों में टूट जाता है, उसे अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ बाह्य कारक के प्रभाव द्वारा दो या दो से अधिक छोटे छोटे यौगिकों में टूट जाता है, उसे अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब आइए समझते हैं कि बाह्य कारक होता क्या है। बाह्य कारक का मतलब जैसे यहाँ पर हम इसको गर्म कर रहे हैं या फिर सूर्य का प्रकाश दें या फिर विद्युत धारा दें, तो यही क्या है, बाह्य कारक है। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यह एक पदार्थ है कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको गर्म किया जाता है तो यह दो यौगिकों में टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर खाने वाला सोडा। तो जब इसको गर्म किया जाता है तो यह सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। क्योंकि यहाँ पर दो सोडियम है तो बैलेंस करने के लिए दो से गुणा कर देंगे। तो आइए परिभाषा को एक बार फिर समझते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ बाह्य कारक के प्रभाव द्वारा दो या दो से अधिक छोटे छोटे यौगिकों में टूट जाता है, उसे अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अभी जो अपघटन या वियोजन अभिक्रिया है तीन प्रकार की होती है। पहला क्या है, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। उष्मीय अपघटन अभिक्रिया और दूसरा है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। तीसरा है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो आइए सबको हम लोग हेडिंग बाय हेडिंग पढ़ते हैं कि उष्मीय अपघटन अभिक्रिया, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया और विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है। अपघटन या वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। तो पहला क्या है, उष्मीय अपघटन या उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा देखते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो परिभाषा क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ उष्मा के प्रभाव द्वारा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ उष्मा के प्रभाव द्वारा दो या दो से अधिक छोटे छोटे यौगिकों में टूट जाता है, उसे उष्मीय अपघटन या उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है कि पहला जब जिप्सम को हम लोग गर्म करते हैं, गर्म करने का मतलब उष्मा देते हैं, तो जब जिप्सम को गर्म करते हैं तो होता क्या है कि हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, CuSO4 डॉट हाफ H2O। और इसके बाद हमें क्या मिलेगा, क्योंकि दो भाग H2O है, आधा निकल गया तो डेढ़ बचा, डेढ़ का मतलब 3, तो 3/2 H2O। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि जब खाने वाला सोडा को गर्म करते हैं मतलब उष्मा देते हैं तो होता क्या है कि यह सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। अब इसको लोग बैलेंस कर लेते हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पर दो सोडियम है। अब सोडियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर दो से गुणा कर लेंगे, अब पूरा रिएक्शन बैलेंस। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ चुके हैं उष्मीय अपघटन या उष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या है। इसमें होता क्या है कि कोई पदार्थ उष्मा के प्रभाव द्वारा दो या दो से अधिक छोटे छोटे यौगिकों में टूट जाता है। अब दूसरा क्या है, प्रकाश अपघटन या प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। तो सबसे पहले आइए इसकी परिभाषा देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ प्रकाश के प्रभाव द्वारा, किसके प्रभाव द्वारा, प्रकाश के प्रभाव द्वारा दो या दो से अधिक छोटे छोटे यौगिकों में टूट जाता है, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश अपघटन या प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। अब इसमें होता क्या है कि कोई पदार्थ प्रकाश के प्रभाव द्वारा दो या दो से अधिक छोटे छोटे यौगिकों में टूट जाता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है, तो जब इसको प्रकाश में रखेंगे तो यह Ag+ और Cl- में क्या होगा, वियोजित हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इस प्रकार वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ प्रकाश के प्रभाव द्वारा दो या दो से अधिक छोटे छोटे यौगिकों या आयनों में टूट जाता है, उसी को हम लोग प्रकाश अपघटन या प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे विद्युत अपघटन या फिर विद्युत वियोजन अभिक्रिया। तीसरा हम लोग देखेंगे विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन अभिक्रिया। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि परिभाषा क्या है
कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ विद्युत के प्रभाव द्वारा दो या दो से अधिक छोटे छोटे यौगिकों में या फिर आयनों में टूट जाता है, उससे हम लोग विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, तो जब इसमें विद्युत विसर्जित की जाती है, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो होता क्या है कि यह Na+ और Cl- में टूट जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ विद्युत के प्रभाव द्वारा दो या दो से अधिक छोटे छोटे यौगिकों या आयनों में टूट जाता है, उसे विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया।